So, hello students, welcome to lecture 12. Today we will be discussing JEPT, पूरा उसका वर्किंग डिस्कस करेंगे। NPN में कैसे काम करता है वो, उसका वोल्टेज बढ़ता है कमता है, VGS, ID क्या है, वो सब इन डिटेल आज डिस्कस करेंगे। ओके, सो JEPT वर्किंग ना, अब उसका हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं जो हमने लास्ट क्लास बनाया था। दिस इज एन चैनल JEPT, तो उसका चैनल जो है उसका सबस्ट्रेट रहेगा N और दो स्लैब जो होंगे उसके वो बनेंगे किसके, P टाइप सेमीकंडक्टर। तो जैसे मैंने बताया था यहाँ पे क्या होता है, ये होता है तुम्हारा सोर्स और ये वाला दिस इज ड्रेन, और ये एज वेल एज ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, दोनों गेट। दिस इज गेट। अभी इसका वर्किंग डिस्कस करने से पहले हम इसका सिंबल डिस्कस कर लेते हैं। JEPT का सिंबल इस तरह रहता है। तो दो टाइप के JEPT होते हैं, लास्ट क्लास मैंने बताया था। एक होता है N चैनल JEPT, एक होता है P चैनल JEPT। तो N चैनल JEPT में इसका ये है गेट और ये है क्या, ये वाला है सबस्ट्रेट। तो गेट जो है P टाइप सेमीकंडक्टर और सबस्ट्रेट है N टाइप सेमीकंडक्टर। तो करंट कैसे फ्लो करता है, P टू N फॉरवर्ड बायस में, तो उसके एरो अंदर की तरफ रहेगा। ठीक है, यह है तुम्हारा N चैनल। और P चैनल में ये तुम्हारा गेट है, ये तुम्हारा ड्रेन सोर्स गेट है। तो सबस्ट्रेट P चैनल में चैनल P होता है और गेट होता है N। तो P से N तुम्हारा फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो करता है, इसीलिए बाहर की तरफ एरो रहेगा। ये N चैनल का, ये P चैनल का। ठीक है, क्लियर। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं तो वर्किंग। तो वोल्टेज अक्रॉस दी गेट एंड सोर्स, गेट का G, सोर्स का S, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको बोलते हैं VGS। तो लिखते हैं ऐसे, V सब्स्टिट्यूट में GS। तो JEPT में, N चैनल JEPT में तो क्या होता है, VGS या तो इक्वल्स टू 0 रहता है या फिर VGS लेस देन 0 रहता है, मतलब नेगेटिव। या तो VGS 0 वोल्ट रहता है या तो VGS नेगेटिव में रहता है। तो कैसे काम करता है, चलो हम लोग इसको देखते हैं। तो इनिशियली मान लेते हैं, ये वाला हटा देता हूं। तो इनिशियली अब हम इसको 0 पर रखते हैं, तो यहां पे क्या करेंगे, एक ग्राउंड कनेक्ट करेंगे। तो जब 0 पे रहता है तो इनिशियली P है, ये N है, तो यहां पे हल्का सा डिप्लीशन रीजन क्रिएट होता है। तो रीजन क्या है, डिप्लीशन रीजन, दोनों तरफ छोटा हल्का सा रहता है। दिस इज व्हाट, डिप्लीशन रीजन। ठीक है, अभी हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। अभी ये बन गया, आप लोग का JEPT बन गया। 0 पे है VGS, ये 0.1 है, ये 0.2। पहले इसको डिस्कस करते हैं। ये अभी VGS 0 पे है। अभी हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसे स्टार्ट कैसे करेंगे, ड्रेन और सोर्स को एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करेंगे। तो जैसे हम लोग इस वोल्टेज सोर्स को क्या बोलते हैं, VDD कनेक्ट करेंगे। तो ये क्या है, VDS, तो वोल्टेज है VDS। तो ये वोल्टेज VDS जब कनेक्ट किया गया तो यहां पे करंट जो फ्लो करेगा, ड्रेन के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है। BJT में जब कलेक्टर के थ्रू करंट फ्लो करता था, हम लोग उसको क्या कहते थे, IC। यहां पे ड्रेन के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं,
आई डी। अभी यहां और यहां पे क्या है, जीरो वोल्टेज, 0 वोल्ट, यहां पे वोल्टेज VDD। मान लो VDD इक्वल्स टू 4 वोल्ट्स, तो यहां पे वोल्टेज कितना है, 4 वोल्ट, यहां पे वोल्टेज कितना है, 0 वोल्ट। ठीक है, ये 4 वोल्ट अचानक से यहां पे 0 हो जाता है, या फिर ये 0 वोल्ट अचानक से बढ़ के यहाँ पे 4 वोल्ट हो जाता है, नहीं, ये थोड़ा थोड़ा करके कम होते होते यहाँ तक आता है। तो मान लो यहाँ पे 4 वोल्ट है, यहाँ पे 3 वोल्ट बनता है, यहाँ पे आसपास 2 वोल्ट बनता होगा, यहाँ 1 वोल्ट, फिर यहाँ 0, ऐसे घटते 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 यहाँ पे 0 आता है। लीनियरली मतलब यूनिफॉर्मली कम होते होते जाता है। तो अगर ये ग्रेजुअली कम होते होते जा रहा है तो क्या ये डिप्लीशन लेयर ऐसा रहेगा, नहीं, तो कैसा रहेगा, सोचो सोचो कैसा रहेगा, यहाँ पे डिप्लीशन लेयर कैसा रहेगा। डिप्लीशन लेयर क्यों फॉर्म होता है, डिप्लीशन रीजन फॉर्म होता है रिवर्स बायस कंडीशन में, जब P में तुम लोगों का होगा 0, यहाँ पे पोटेंशियल कितना है 0, यहाँ पे पोटेंशियल है VDD के आसपास कुछ है, तो N में ज्यादा है, P में कम है, तो रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे रिवर्स बायस में N में 3 वोल्ट है और P में 0 वोल्ट, तो यहाँ पे रिवर्स बायस ज्यादा होगा, यहाँ पे 1 वोल्ट, यहाँ पे 2 वोल्ट, तो यहाँ पे मैक्सिमम है रिवर्स बायस और यहाँ पे मिनिमम है रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस से अगर डिप्लीशन लेयर फॉर्म होता है, तो अगर रिवर्स बायस ज्यादा है तो डिप्लीशन लेयर भी ज्यादा होगा, अगर रिवर्स बायस ज्यादा है तो डिप्लीशन लेयर भी ज्यादा होगा। तो कह सकते हैं कि इस वोल्टेज यहां से जैसे कम होते होते जा रहा है, उस पे डिप्लीशन लेयर डिपेंड करता है, इस वोल्टेज पे डिप्लीशन लेयर डिपेंड करता है। जब अगर इस वोल्टेज की जगह हम लोग एक वेरिएबल वोल्टेज लगा दें और इसको 4 से इंक्रीज करके 5 कर ले, 6 कर ले, 7 कर ले, 8 कर ले, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते जाएं, तो क्या होगा, धीरे धीरे ये वाला इसके करीब आना शुरू होगा, पूरा करीब आ जाएगा। लेकिन ये दोनों कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, क्यों, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये दोनों कभी, ये भी पी टाइप का डिप्लीशन लेयर है, ये भी पी टाइप का डिप्लीशन लेयर है, दोनों सेम चार्ज, तो टच नहीं करेंगे क्योंकि उन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये दोनों कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। फिर बढ़ते बढ़ते एक वोल्टेज ऐसा आता है जहां पे, तो यहां पे जब वोल्टेज बढ़ते बढ़ते जाता है तो यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे जो करंट फ्लो कर रहा है वो क्या है, तुम्हारा कन्वेंशन करंट। लास्ट क्लास में बताया था करंट ऐसे फ्लो करता है, करंट ऐसे फ्लो नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो करता है। तुम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है, इलेक्ट्रॉनिक करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करता है, लेकिन कन्वेंशनली जिसको हम मानते हैं कि करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है, तो करंट ऐसे फ्लो करता है। तो अगर ये बढ़ेगा, डिप्लीशन रीजन अगर बढ़ेगा तो फ्लो ऑफ करंट भी घटेगा, लेकिन एक पॉइंट पे वो फ्लो ऑफ करंट धीरे 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 क्या होता है, इक्वल हो जाता है। तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह बनता है, यहां पे बढ़ा, फिर यहां पे इक्वल हो गया। तो उस पॉइंट के पीछे यह है VGS और यह है ID। तो यहां पे क्या हो जाता है, इक्वल, मतलब हर जगह VGS में ये जब बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट पे जाता है वोल्टेज, फिर इक्वल हो जाता है, फिर इक्वल हो जाता है। इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं, इस पॉइंट को जब और करंट नहीं बढ़ता है तो उसको कहते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज।
पिंच ऑफ वोल्टेज। क्यों बोलते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज? क्योंकि यू कैन सी ये जो सिंबल है इसका डिप्लेशन रीजन का जो डायग्राम बना है वो पिंच के जैसा है, और ऐसा पिंच जो एक दूसरे को टच नहीं करता है। तो पिंच किसे बोलते हैं? ऐसे किसी को आप पिंच करते हो या फिर क्या बोलते हैं, चुटकी जो है, एक चुटकी सिंदूर, तो ये दोनों के बीच ये दोनों उंगली टच नहीं करता तुम लोग का, उसके बीच में क्या है, सिंदूर। यहाँ पे वैसे ही दो डिप्लीशन लेयर एक दूसरे को टच नहीं करते, उन लोगों के बीच में ये एन चैनल मौजूद है, इसीलिए इसको कहते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज। फिर बढ़ते बढ़ते यहाँ पे कांस्टेंट रहता है। फिर मैंने जैसे फर्स्ट क्लास में कहा था, फर्स्ट मॉड्यूल के फर्स्ट लेक्चर में, कि एक बार एक रिवर्स बायस कंडीशन में भी एक ऐसा हाई पोटेंशियल आता है जिस पोटेंशियल उस रिवर्स बायस कंडीशन को ब्रेक करके उसको ओपन सर्किट बना देता है, लेकिन वो वेरी हाई वोल्टेज पे होता है। तो वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है उस उतना हाई वोल्टेज देना, लेकिन कभी कभी हो जाता है। तो ये उस हाई वोल्टेज में यहाँ पे जो फ्लो होता है करंट का वेरी हाई हो जाता है, वेरी हाई। ओके, करंट फ्लो वेरी हाई हो गया तो ऐसे सडनली ये ऊपर चला जाता है ग्राफ। तो हम कह सकते हैं ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, उस पॉइंट पे जाना, कोई भी डिवाइस उतना हाई वोल्टेज नहीं लेता है। तो हम कह सकते हैं कि जेईपीटी का एप्लीकेशन लिख लो यहाँ पे, जेईपीटी कैन बी यूज्ड as a constant current device। इसको हम यूज कहां कर सकते हैं? जहां पे हम लोग को वेरिएबल वोल्टेज में भी कांस्टेंट करंट चाहिए होता है। ये क्या है? कांस्टेंट करंट। वेरिएबल वोल्टेज में भी हम कांस्टेंट करंट जब जनरेट कर सकते हैं, वहां पे हम लोग एन चैनल जेईपीटी का यूज करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग सेकेंड पॉइंट पे जाते हैं, जब VGS इज लेस देन 0। अब इसको हम लोग क्या करते हैं? लेस देन 0। तो लेस देन 0 बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? एक नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, VGS इज लेस देन 0। तो VGS लेस देन 0 मतलब यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज है, यहाँ पे नेगेटिव है, और यहाँ पे जो पॉजिटिव है ये इससे बहुत ज्यादा है, मतलब अभी रिवर्स बायस और बढ़ गया। तो उससे क्या होता है ना, ये पूरी जगह पे तुम लोगों का डिप्लीशन लेयर बढ़ जाता है। ठीक है, तो पूरी जगह पे तुम लोगों का डिप्लीशन लेयर बढ़ जाता है। यहाँ पे क्या होता है? फिर यहाँ पे जो उसका ग्राफ रहता है सेम यहाँ पे बढ़ते बढ़ते जाता है, लेकिन उसका जो पिंच, उसका जो स्लोप है इससे कम रहता है, और ये फिर कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ हुआ? यह हुआ जब ये वाला तब 0 था, अब कहाँ हुआ? अब ये हुआ -1 में, पकड़ के चलो -1 वोल्ट। फिर जब इसको -2 पे करोगे तो कुछ इस तरह बनेगा, फिर -3 पे कुछ इस तरह बनेगा। ठीक है, -2 वोल्ट, -3 वोल्ट, फिर जब पूरा इसके आसपास आ जाएगा, पूरा उसके पास टच करके चलेगा, तो यहाँ पे जो पिंच ऑफ वोल्टेज है, इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे, तो इसको अगर ज्वाइन करोगे तो कुछ इस तरह बनेगा। ठीक है, तो ये बनने के बाद तुम लोग का जो ये रीजन बनेगा, इस रीजन को कहते हैं ओमिक रीजन। क्यों कहते हैं ओमिक रीजन? ओमिक रीजन क्यों कहते हैं ओमिक रीजन? बिकॉज इससे पहले जो भी ग्राफ बना था, ये क्या है? करंट, ये है वोल्टेज, तो ये सब स्लोप बना है, मतलब वोल्टेज और करंट दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर एंड दे आर लीनियर। तो ये कहाँ होता है? ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं ओमिक रीजन। और ये वाला रीजन जहां पे करंट तुम्हारा कांस्टेंट रहता है, उसको क्या कहते हैं? एक्टिव रीजन, या फिर उसको सैचुरेशन रीजन भी कहते हैं। यहाँ पे सैचुरेट हो गया ना, सैचुरेट होने के बाद ही एक चीज कांस्टेंट हो जाता है, तो ये कांस्टेंट हो गया।
ठीक है। और यहां पे वाला रीजन को कहते हैं ब्रेकडाउन रीजन। ब्रेकडाउन रीजन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पे आके जो पी एन जंक्शन ब्रेक हो जाता है, नष्ट हो जाता है यहां पे, और किसी काम का नहीं रहता। और इसके नीचे वाला जो रीजन है उसको कहते हैं कट ऑफ रीजन, ठीक है। तो नाउ यू गाइस नो व्हाट इज पिंच ऑफ वोल्टेज। अगर कुछ कभी एग्जाम में डेफिनेशन आया व्हाट इज पिंच ऑफ वोल्टेज, तो उसको कहना होता है पिंच ऑफ वोल्टेज इज दैट पॉइंट एट विच द डिप्लीशन लेयर आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। एट दिस पॉइंट, after this point, when the voltage is increased, the current does not increase. If the voltage is increased after the pinch off region, the current does not increases. तो उसको कहते हैं क्या? पिंच ऑफ वोल्टेज। पिंच ऑफ वोल्टेज के बाद तुम्हारा सैचुरेशन रीजन स्टार्ट होता है। हर केस में ये VGS जो भी हो, और एक चीज VGS जैसे वैरी करते करते जाता है, तुम लोगों का स्लोप घटते घटते जाता है। VGS जब तुम्हारा -1 से -2 से -3, तभी तुम्हारा स्लोप भी वैरी करे। तो हम कह सकते हैं कि VGS को चेंज करके एक N चैनल JEPT का रेजिस्टेंस को तुम कंट्रोल कर सकते हो। रेजिस्टेंस इज डिपेंडेंट अपॉन VGS। VGS को चेंज करके हम लोग JEPT का रेजिस्टेंस, अगर वोल्टेज और करंट दोनों का स्लोप हम लोग चेंज कर लिए तो क्या हम लोग उसका रेजिस्टेंस पे कमांड आ जाएगा, ठीक है। तो आज ये कंप्लीट हुआ JEPT का कंप्लीट वर्किंग। तो इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग मॉसफेट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन। इफ यू हैव एनी डाउट्स कमेंट बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।